आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हम सही रास्ते पे हैं? भाई कहीं पे रेप हो रहा है, बच्चों का रेप हो रहा है, कहीं पे हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं, कहीं पे अगर हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की से शादी कर दी तो भाई इसको मार दिया जाता है, कहीं पे कत्लेआम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं, कहीं पे गोली मार देते हैं किसी को, कहीं पे चोरी हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है। क्या हम सही रास्ते पे हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज और आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. हमारे देश के अंदर मैक्सिमम यूथ है और आजकल ज़्यादातर पढ़ी लिखी भी है। अब पढ़ी लिखी होने के बाद, इतनी एजुकेशन लेने के बाद, इतना मेंटल स्ट्रेस लेने के बाद, अपना आप को इतना डेवलप करने के बाद फिर भी हम यही सारी गलतियां कर रहे हैं। भाई देखिए, मेरा हमेशा से, अगर किसी को ऑफेंड होता है तो भाई पहली सॉरी कह रहा हूँ मैं। मेरा हमेशा से मानना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई। जब स्टार्टिंग में कोई भी एक बंदा बना होगा जिसके थ्रू हम इवॉल्व होके आए हैं, साइंटिफिक बात कर रहा हूं मैं आपको, बंदर से बने हैं जो बढ़ते हुए आए हैं हम, कि भाई उसमें से कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं था। ये सब हमारे यहाँ पे बनाई हुई चीजें, कि नहीं भाई मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सबके जीने का अलग अलग तरीका है, सबके जीने का अलग अलग कल्चर है, जिस चीज को हमने रिलीजन के नाम पे बांट दिया है और इस चक्कर में हम लड़ाई झगड़े करते हैं। भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लड़ाई झगड़े, सीज फायर हो रही है, ये उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, पर हम यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए, हमारे दिल में पाकिस्तान के लिए पूरा प्यार है और पाकिस्तान वाले के दिल में हमारे लिए पूरा प्यार है, पर लड़ाइयाँ फिर भी हो रही है। एक हिंदू लड़के को भाई मुसलमान लड़की पसंद आ सकती है, एक मुसलमान लड़के को हिंदू लड़की पसंद आ सकती है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर इसमें कई लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई हिंदुओं की स्ट्रेटेजी है कि भाई 2022 तक सारे का सारा हिंदू इकट्ठा कर देना इस देश के अंदर, ये आरएसएस की स्ट्रेटेजी है। और कई लोग कहते हैं कि भाई ये सारी की सारी मुसलमानों की स्ट्रेटेजी है, वो सारे हिंदुओं से शादी करके हमारे हिंदुस्तान को मुसलमान कंट्री बनाना चाहते हैं। इलॉजिकल बातें लाते कहां से हो भाई? क्या लॉजिक है इस पीछे? मेरे को समझ में नहीं आती ये बातें। हमारे गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं, रोड के ऊपर इस तरीके से चलना है, ये ट्रैफिक रूल्स है, ये सब कुछ है। भाई हमारी पिछली जनरेशन खराब थी, मैं मान के चलता हूं, उन्होंने कोई रूल का पालन नहीं किया, पर हम तो पढ़े लिखे, हम तो चीजों को समझ सकते हैं, हम तो पालन कर सकते हैं ना। हम सबको पता है, हम एक टेस्ट दे के ड्राइविंग कोई भी लाइसेंस लेने के लिए जाता तो एक टेस्ट देना पड़ता है, उसके टेस्ट के साथ एक किताब मिलती है, हम सब वो पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते तो वो आपकी गलती है, क्यों नहीं पढ़ते? आपको लाइसेंस लेने का फिर कोई हक नहीं है। अगर आपने वो सब कुछ पढ़ा है, आपको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, तो फिर क्यों तोड़ रहे हो यार रूल? हमको दिखता है कि भाई रेड लाइट हो रखी है, मैं निकल सकता हूं, मैं निकाल लेता हूं। हम कहीं पे रोड पर जा रहे होते हैं, कोई दो बंदे मिलके एक बंदे को मार रहे होते हैं, हम कभी रुक के नहीं देखते कि मैं जाके उसको रोक लेता हूं, मैं लड़ाई को खत्म करा देता हूं। मेरा अगर एक दोस्त किसी एक बंदे को मार रहा होगा, मैं पूछूंगा नहीं किसी की क्या गलती है, मैं सीधा जाके उसको मारने लग जाऊंगा। भाई क्या लॉजिक है ये? क्या हम सही रास्ते पे हैं? मैं फिर से आपसे पूछता हूँ। पुराने जमाने के अंदर भाई एक माँ बाप होते थे, उनके 8-8 10-10 बच्चे होते थे, और आज के जमाने में भाई एक बच्चा अपने एक माँ बाप को नहीं पाल पाता। भाई बच्चे पढ़ लिख के बड़े होते हैं, शादी करते हैं, अपनी बीवी लेके आते हैं, उसके बाद बीवी और उनके माँ बाप की बनती नहीं है, तो भाई फिर वो माँ बाप को कहीं ओल्ड एज में छोड़ाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत बार ऐसा मैंने देखा है। तो क्या हम सही रास्ते पे हैं यार? हम अपने आप को हमेशा दिखावे के ऊपर ही जीना पसंद करते हैं कि तेरे को पता है उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, मैं ये करना चाहता था, मैं ये करना चाहता हूं। हमेशा हम दूसरों के ऊपर सारी की सारी चीजें डाल देते हैं, कभी भी हम अपने ऊपर कोई बात नहीं लेके चलते। कभी मैं अपनी लाइफ के ऊपर खुद डिसाइडिंग फैक्टर होता ही नहीं हूं। मैं अगर किसी चीज के अंदर फेल हो गया तो उसकी वजह से हुआ था, या फिर मैं उसकी वजह से हुआ था, या फिर मैं उसकी वजह से हुआ था। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं अपनी वजह से हुआ था। जो भाई ये मानते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर आपने गीता पढ़ी हो, गीता के अंदर ये तो नहीं लिखा कि लड़ो बड़ो, ये करो वो करो। अगर कुरान पढ़ी है, कुरान के अंदर भी नहीं है, बाइबल के अंदर भी कुछ नहीं है, कहीं पे भी ये बातें नहीं हो रखी। और हमारे देश के अंदर क्या है यार, ये बाहर का वेस्टर्न कल्चर ना हमारे देश को खराब कर रहा है। वेस्टर्न कल्चर, ये मैंने टी शर्ट पहन रखी है, ये भी वेस्टर्न कल्चर है, पर चीजों को आप किस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई कर रहे हो वो आपके ऊपर है। पिज्जा मैं भी खाता हूं, बर्गर मैं भी खाता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दूंगा, उनके अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी मुझे टाइम चाहिए होगा, या फिर मैं अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, चल बुड्ढे आगे चल, मैं नहीं जानता तेरे को ये वो है। मेट्रो के अंदर हम जाते हैं और देखते हैं भाई एक ओल्ड बंदे खड़े हुए, उनकी कमर में दर्द है, कुछ भी है, हम अपनी सीट पे बैठे रहते हैं, हेडफोन लगा के, आंखें नीचे करके, ऊपर भी नहीं देखते, क्योंकि भाई सीट देनी पड़ जाएगी। क्या शर्म है?
यार अगर आप उस एज में पहुंचोगे कि आप नहीं चाहते मैं बैठ जाऊं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी में थकान है, मान के चलते हैं आप बहुत लंबा ट्रैवल करके आ रहे हो, पूरे दिन भर ऑफिस के अंदर आपने काम किया था, अब आप बहुत थक चुके हो, अब नहीं आप उठ रहे, समझ में आती है भाई मुझे बात। पर एक बात ये भी सोच के चलिए, वो उस एज के अंदर वो सब कुछ करके आ रहे हैं, आपके वाला सेम काम, फिर भी वो आपसे सीट नहीं मांग रहे हैं। और क्या होता है, रिजर्व लिखा होता है, कि लिखा होता है ओल्ड एज वाली रिजर्व। मेट्रो के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली वाले समझेंगे इस बात को। पर वहां पे लड़कियां आके एक्सक्यूज मी अंकल खड़े हो जाओ, अगर लड़की वाली सीट पे कोई अंकल बैठे होंगे, एक्सक्यूज मी अंकल खड़े हो जाओ, हमारी रिजर्व सीट है। इलॉजिकल हमारा देश जा रहा है भाई। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम सही रास्ते पे हैं? नीचे कमेंट में मुझे बताओ, क्या आप सही रास्ते पे हो? बहुत सारी ऐसी गलतियां जो कि मैं भी करता हूं, शायद आप भी करते होंगे, पर जो आज मैंने इस वीडियो के अंदर बात करी है बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, उससे आपको भी पता लग गया होगा कि आप सही रास्ते पे हो या फिर नहीं हो। नहीं हो। अब इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देखें।